क्या हो अगर वक्त का पहलू उन 3 पहलुओं जैसा ही हो जिनमें हम रहते हैं? क्या हो अगर आप भूत और भविष्य की यात्रा कर सकें, ठीक उसी तरह जैसे आप दाएं बाएं ऊपर या नीचे जा सकते हैं? क्या आप अपने बीते हुए कल में बदलाव ला सकेंगे? और अगर आप ऐसा कर सकें तो क्या इससे एक टाइम पैराडॉक्स यानी समय का विरोधाभास बनेगा? आपको किस तरह की टाइम मशीन की जरूरत होगी? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर आप समय यात्रा कर सकें। कितनी बार आपने ये चाहा होगा कि आप एक टाइम मशीन पर सवार होकर एक बोरिंग मीटिंग से बच सकें, या पिछले हफ्ते हुई किसी बहस में एक तगड़ा जवाब दे सकें? समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल सुनने में कोई ऐसी कपोर कल्पना लगती है जो केवल साइ-फाई फिल्मों में ही मुमकिन होगा, लेकिन हम हर रोज टाइम ट्रैवल करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पाया कि समय एक स्थायी चीज नहीं है, ये लगातार आगे बढ़ रहा है और हम इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। आइंस्टाइन के मुताबिक समय चौथा पहलू है और हमारे 3 पहलुओं वाले स्पेस के साथ मिलकर ये एक 4 पहलुओं वाला यानी 4 डायमेंशनल कॉन्टिन्यूअम बनाता है, जिसे हम स्पेस टाइम के नाम से जानते हैं। अगर आप स्पेस में यात्रा करने की सोचते हैं तो ऊपर की ओर जाना एक तरह की चुनौती होगी, बशर्ते आप किसी विमान पर सवार ना हो या सीढ़ियां ना चढ़ रहे हों। तो शायद हम अब तक टाइम ट्रैवल करने के लिए सही मशीन नहीं बना पाए हैं। तथ्यों के मुताबिक एक टाइम मशीन बना पाना मुमकिन है, लेकिन वो मशीन दिखने में ऐसी नहीं होगी, ना ही ऐसी, बल्कि कुछ इस तरह की होगी। क्योंकि टाइम ट्रैवल का राज किसी अनोखे पदार्थ में नहीं है। आपको चाहिए होगा एक स्पेसशिप जो कि लगभग बिजली जितनी रफ्तार से चल सके। आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें सिखाया है कि हम स्पेस में जितना तेज चलते हैं, टाइम में उतना ही धीरे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि आप एक स्पेसशिप में हैं जो कि 40 प्रकाश वर्ष दूर एक जीवित बाहरी ग्रह की तरफ बिजली की रफ्तार की 99.9% रफ्तार से बढ़ रहा है। आपको शुरुआती जीवन की कुछ प्रजातियां देखने को मिलती हैं और आप पृथ्वी पर वापस आकर अपनी खोज के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं, लेकिन आपके वापस आने तक आपके साथी बहुत बूढ़े हो चुके होंगे। आपके नजरिए से आप केवल 2 साल के लिए गए थे, लेकिन पृथ्वी के लोगों की नजर में आप 80 साल के लिए गए हुए थे। इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। हालांकि ये आपके साथ नहीं होने वाला, क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो तकनीक है उसके साथ बिजली की रफ्तार से ट्रैवल कर पाना मुमकिन नहीं है। आज तक में जो सबसे तेज चलने वाला वाहन हमने बनाया वो है अपोलो 10। इसकी रफ्तार 11,000 मीटर प्रति सेकंड थी। टाइम ट्रैवल के लिए 29 करोड़ 90 लाख मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार जरूरी है। इसके अलावा इस रफ्तार को बढ़ाने से केंद्र से दूर जाने वाला फोर्स भारी मात्रा में बनने लगेगा। ऐसा फोर्स जो कि बिजली की रफ्तार के आसपास पहुंचने के पहले ही आपको चीर कर रख देगा। लेकिन हाँ, वर्म होल यानी सुराख तो अब भी है हमारे पास। आइंस्टाइन का कहना था कि ये काल्पनिक सुरंगें 2 अलग अलग जगहों को और 2 अलग अलग समय को जोड़ती हैं। ये एक दूसरी दुनिया और एक दूसरे वक्त को जाने वाला शॉर्टकट है। इन सुराखों को लेकर समस्या ये है कि ये बहुत छोटे हैं। 1 सेंटीमीटर का भी बहुत 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 छोटा हिस्सा। कोई भी शख्स इसमें फिट नहीं हो सकता। मैं तो अपनी पिछले साल की जीन्स में भी फिट नहीं होता। अगर हमारे हाथ एक ऐसा सुराख लग जाता है तो हो सकता है कि हम इसे बड़ा कर सकें। कल्पना कीजिए, पृथ्वी के ऊपर एक बड़ी सुरंग है जो दूसरे ग्रह तक जाती है, और किताबी रूप से अगर हम इस सुराख के दोनों सिरों को एक ही जगह लेकिन अलग अलग वक्त में रखते हैं तो हम एक सुराख में कदम रखकर अतीत में कहीं दूर जा सकते हैं। लेकिन सुराख की अपनी कुछ दिक्कतें हैं। ये बहुत कम वक्त के लिए वजूद में होते हैं और अतीत में जाने से पैराडॉक्स बनने की संभावनाएं हैं। जैसे कि ये, आप वक्त में पीछे जाकर अपनी दादी को शादी ना करने के लिए मना सकते हैं, तो आपकी दादी आपके पिता को जन्म नहीं देंगी और आप इस दुनिया में नहीं आए होंगे। लेकिन अगर आप हैं ही नहीं तो वक्त में पीछे जाकर आपकी दादी को दादाजी से शादी ना करने के लिए किसने मनाया? वक्त एक ही पहलू में बढ़ता है, केवल आगे। इस वजह से हम केवल भविष्य में जा सकते हैं, भूत में नहीं। बल्कि अंतरिक्ष यात्री जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 1 साल तक का वक्त बिताते हैं, वो हमारी तुलना में भविष्य में जी रहे हैं। हालांकि वो हमसे केवल 13 मिलीसेकंड आगे हैं,
लेकिन वो इस बात का सबूत है कि टाइम ट्रैवल मुमकिन है। और हो सकता है ये सुराख एक नई दुनिया का रास्ता खोल दें, जहां विज्ञान के नियम अलग तरीकों से काम करते हों और अतीत में जा पाना मुमकिन हो। अगर आप ये ना जानते हो कि टाइम मशीन आपको कहां ले जाएगी, तो क्या आप इसमें सवार होने की हिम्मत कर सकेंगे? और अगर आपके पास ये मौका है, तो आप कहां और कब जाएंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हफ्ते भर बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।